Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is the boundary of फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स के अंदर हमारे जो पेयर्स हैं, इन पेयर्स की लिमिट क्या है? बाई की हो, सेल की हो, बाउंड्री कहाँ है, हद कहाँ पे है कि ये उससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती या इससे मार्केट नीचे नहीं आ जा सकती। काफ़ी अहम मौजू है आज और इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं हमारी ट्रेडिंग के ऊपर। मैं अपनी शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर जाता हूँ, ये आज से कुछ सालों पहले की बात है। हमने जब से फॉरेक्स स्टार्ट किया और फॉरेक्स को हमने ग्रुप्स के अंदर काम किया। फ़र्स्ट टाइम पे हमने तकरीबन 60,000 रुपये पाकिस्तानी इन्वेस्ट किया था, मुझे आज याद है। 2 अकाउंट्स ओपन किए थे। इंस्टा फॉरेक्स हमारा ब्रोकर था और हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी। कमीशन की खातिर लोग पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं। हमारे साथ भी दोस्तों के शायद यही सितम हुए हैं और हमने 60,000 का अकाउंट ओपन किया था। हाफ कम मेरे थे 30,000 और बाकी 2-3 बंदे और थे। 2 अकाउंट्स बनाए थे। 30,000 का एक अकाउंट आसिफ अली जरदारी साहब का दौर था, मेरे हिसाब से डॉलर 108 रुपये था। $560 मिले थे। कटिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन चलें जो भी हुआ, हमें 560 $280 डॉलर के लगभग तकरीबन हमारे अकाउंट्स में आए थे। कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि बाई कैसे लगती है, सेल कैसे लगती है। होना तो ये चाहिए था कि जो एक्सपीरियंस लोग थे, जिन लोगों ने हमको लाया, जो हमको इस फील्ड में लाए थे, वो हमें कहते कि भाई थोड़ा सा डेमो पे अपने आप को देखो। उन्होंने हमें फॉरेक्स का बिज़नेस इतना आसान करके दिया था कि शायद ये एक नोटों वाली मशीन है और इस मशीन से हम सुबह शाम एक बहुत बड़ी मिकदार के अंदर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बताना आपका मकसद नहीं है। आप में से अक्सर लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि कोई बंदा ज़बरदस्ती आपको फॉरेक्स के शोबे में लेकर आ जाता है अपने कमीशन की खातिर और थर्ड क्लास ब्रोकर आपको दे देता है। तो मैं आपको अपना माजी, अपने शुरुआत बता रहा था। गोल्ड के ऊपर हम काम करते थे। W1 का तो शायद हमारी सोच भी नहीं थी। M15, M30, H1, H4 भी नहीं, H1 तक हम जाते थे। और मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले शायद 1208 था या 1308 था या 1108 था, हाई था। और अगर 1108 हाई था तो 1080 1080 लो था कुछ अरसा का। तो हमारे जहन के अंदर जो चीज़ थी वो कि 1208 से ऊपर मार्केट नहीं जा सकती और 1090 1088 से मार्केट नीचे नहीं आ सकती। और कुछ ऐसा ही हुआ। हमने देखा 1105 पे मार्केट गई, फिर नीचे आई, फिर 1188 90 पे हमने बाई लगाई, फिर ऊपर गई। ये वैसी किस्मत की वजह से 1-2 बार हुआ। और फिर हमारे जहन के अंदर जो चीज़ थी कि मार्केट की एक बाउंड्री है, मार्केट की एक हद है। इस हद से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती और इस हद से मार्केट नीचे नहीं आ सकती। बड़ी ट्रेड्स लगाई और कुछ ही दिनों के अंदर हमारा जो $600 $560 बैलेंस था 842 हो गया और फिर 842 से कुछ ही दिनों के अंदर ज़ीरो हो गया। तो मार्केट की बाउंड्री कोई भी नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी अपने शुरुआत से लेकर कि हमारे जहन के अंदर एक बाउंड्री थी और मार्केट ने जब इस बाउंड्री पे हमने बड़ी ट्रेड्स लगाई तो एक ही दिन शायद जुम्मे का दिन था और अक्सर गोल्ड के हवाले से जुम्मे के दिन गोल्ड डाउन आता है, USD आप आता है, ये अक्सर मैं बात कह रहा हूँ। और 1060-65 पे आया तो हमारा जो अकाउंट था, हमारी जितनी बड़ी लाट्स लगी हुई थी वो अकाउंट्स हमारा ज़ीरो हो गया। तो अगर हमारे लिए एक और मसला ये है कि हम ये सोचते हैं जब हम ट्रेड लगाते हैं कि यार ये यूरो USD है, ये गोल्ड है, ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है
और नीचे आने के बाद ये इससे ज़्यादा और नीचे कितना आएगा, दोबारा रिवर्स होगा। ये इस वजह से हम मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट ट्रेड लगा लेते हैं और वो हमारा लॉस में चला जाता है। अभी देखें, मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि मार्केट इस पॉइंट से लेकर मार्केट तकरीबन 1045 से 1374 तक जो मार्केट गई, ये तकरीबन 30 हफ्तों के दरमियान में गई और मार्केट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आज से हम मंथ पे जाते हैं तो कुछ अरसा पहले आप देख सकते हैं, मुझे याद है मार्केट 1800 से ऊपर गई हुई है। ये देखें, कुछ अरसा पहले मार्केट 1800 से ऊपर। तो अगर हम ये कहें कि मार्केट की एक लिमिट है, मार्केट की एक बाउंड्री है कि ये 1000 से नीचे नहीं आ सकती, 1400 से ऊपर नहीं जा सकती, ये सोच हमारी गलत है। मार्केट की कोई बाउंड्री नहीं है, मार्केट की कोई लिमिट नहीं है, मार्केट किसी पॉइंट्स के दरमियान में मार्केट पाबंद नहीं है। अगर मार्केट एक तरफ मुंह रख जाए, मार्केट एक तरफ का रुख कर जाए, तो फिर मार्केट की मिसाल एक घोड़े की सी है कि जिसको बेलगाम घोड़े की सी है कि हम मार्केट को, हमारा जो घोड़ा है, इसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। अभी देखें, ये यूरो यूएसडी का पेयर है, 1.2425 पे गया हुआ था। तो इधर से लेकर लगातार 27 कैंडल्स सेल की बनी, बहुत कम कैंडल्स ऐसी हैं जो कैंडल्स हमारी बाई की बनी। तो मार्केट तकरीबन 800-900 पिप मार्केट डाउन हुई। तो मार्केट की इस टाइम तक भी लिमिट कोई भी नहीं है। आज से 1-2 साल पहले जब मैं काम कर रहा था तो मार्केट ने 1.0300, आज ये मार्केट है 1.1700, 1.2400। ये शायद 1-2 साल पहले की बात है कि मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन आ चुकी थी। तो मार्केट की कोई बाउंड्री नहीं, मार्केट की कोई लिमिट नहीं। अगर मार्केट एक तरफ का रुख करती है तो मार्केट के अगेंस्ट जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ये ट्रेड आपकी नुकसान में चली जाती है, आपके अकाउंट को वाश कर देती है। तो मार्केट के हमेशा एक बात याद रखें। अभी देखें, ये वीकली तौर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 वीक लगातार मार्केट डाउन हुई। और पिछली बार हमें आइडिया था कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना है और देख सकते हैं मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो जब मार्केट एक तरफ गिर रही हो, जब मार्केट एक तरफ अप जा रही हो, तो उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाने। आपने समझना ऐसी है कि मार्केट एक बेलगाम घोड़ा है, जिस घोड़ा जिस तरफ एक तरफ चला जाता है, फिर वो चाहे उसके आगे इंसान आते हो, चाहे कोई चीज़ आती हो, उसको वो आगे से रोन देता है। तो इस सोच को आपने अपने जहन के अंदर से निकाल देना है कि मार्केट की एक बाउंड्री है, मार्केट की एक लिमिट है, मार्केट की एक हद है, मार्केट की कोई हद नहीं। मार्केट, हाँ, एक चीज़ की हद है, एक चीज़ की बाउंड्री है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखें गोल्ड है, गोल्ड $1298 का है। इसकी जो सेल की लिमिट है ये 0 है, 0 से नीचे नहीं आ सकता। इससे ज़्यादा बाई की, हाई की लिमिट नहीं है। और जो पेयर्स हैं उन पेयर्स की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, ना हाई की लिमिट है ना लो की लिमिट है। वो ऊपर जाने को चाहें पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, और अगर नीचे आने पे आएँ तो शायद कहीं भी आ सकते हैं। मैं आपको एक पेयर दिखाता हूँ, उसके बाद ये मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले की बात होगी शायद। ये देखें, ये GBP JPY है, इसने हाई लगा है 250। एक GBP 250 JPY के इक्वल था। और फिर मार्केट जब नीचे आई तो फिर मार्केट 117 पे आ गई। 117 पे जब दोबारा ऊपर गई 196 पे गई, और फिर मार्केट 196 से 126 पे आई, फिर मार्केट 156 पे गई, और अब मार्केट 146 पे है। डबल ट्रिपल इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर मूवमेंट तक चली जाती है।
तो मार्केट की कोई लिमिट नहीं। अगर आपकी ये सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। मार्केट जब एक तरफ चली जाती है फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कोई मार्केट का रूल नहीं है कि मार्केट अप जाएगी तो कितने तक जाएगी, लो जाएगी तो कितने तक जाएगी। तो इस चीज़ को जहन के अंदर रखकर जब आप ट्रेडिंग करेंगे आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होंगे। शायद आप अपने आप पे कंट्रोल करके थोड़ी ट्रेड को छोटा लगाएंगे, प्रॉफिट शायद कम होगा, लेकिन आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकेंगे। इजाज़त दीजिए, रमज़ान के बाबरकत लम्हात में हमें दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।